नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुजाहिदीन इस्लाम, मुमिनीन किराम, आज का ये तरबीती तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कोर्स जो अल्लाह रब्बिल जलाल के फज़ल व करम से तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए दुनिया में फैल रहा है, इस कोर्स से जहाँ जहाँ अहले इस्लाम को फ़वायद हो रहे हैं, वहाँ वहाँ मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत, कादियानियों को भी दावत गौर व फ़िक्र, दावत इस्लाम दी जा रही है। और मीडिया के ज़रिए से हमारे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से होने वाले प्रोग्रामों को वो भी सुनते रहते हैं। सुनने के बाद हक़ व सदाकत की उनके ऊपर और भी हुज्जत बढ़ रही है। और ये कोर्स जो मुजाहिद इस्लाम बरादर मोहतरम मुकर्रम हज़रत ग़ुलाम दस्तगीर फ़ारूकी साहब बड़ी मेहनतों मुशक्क़तों से गुज़रते हुए करवाते हैं, तो इसका एक मकसद ये भी होता है कि क़यामत के रोज़ मिर्ज़ाई ये न कह सकें कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक समझाने की गर्ज़ व गायत थी, हर अंदाज से, चाहे वो तकरीरी हो, चाहे वो तहरीरी हो, चाहे वो इल्मे मुनाजरा का मैदान हो, चाहे वो इल्मे मुबाहला का मैदान हो, हमारे उलमाए किराम ने हर लिहाज से इनके ऊपर हुज्जत कायम कर दी है। शुरफाए मजलिस, आप हज़रात इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपके जज्बात आपके चेहरों से वाज़े हो रहे हैं, आपके ऊपर भी और हुज्जत कायम हो जाती है कि अपने हल्के अहबाब के अंदर इन मालूमात को पहुँचाएँ। और इस मौके पर मैं तहरीक ख़त्म नबुव्वत के इमाम अव्वल फ़ना फिर रसूल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल सुनाना चाहता हूँ। आप फरमाया करते थे, कितना खुशबख्त है वो आदमी जो खुद तो दुनिया से चला गया, नेकियां जिंदा छोड़ गया। आप हजरात कितने खुशबख्त होंगे कि आप अपने अपने हल्का अहबाब के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का काम आम करके गए होंगे। और फरमाया, कितना बदकिस्मत बदनसीब है वो आदमी जो खुद तो दुनिया से चला जाए
गुनाह जिंदा छोड़ जाए। मिर्जा कादियानी मुअल्लिमुश शयातीन किस कदर जलील और रुस्वा और खन्नास और मुर्तद और जिंदीक था कि जो अपने मरने के बाद कितना कुफ्र और इर्तदाद छोड़ गया। जब तक ये कुफ्र और इर्तदाद बाकी रहेगा उसके अजाब के अंदर इजाफा होता रहेगा। हाज़रीन ज़ी वक़ार, मैंने आपके सामने एक आया मुबारका का एक हिस्सा तिलावत किया है। उस आया मुबारका का ताल्लुक पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा से है। इस आया मुबारका में, इसके हिस्सा में अल्लाह रब्बुल जलाल ने मुशरिकीन कुफ्फार के रद्द के अंदर बतौर मुकाबला के ये बात बताई है कि अहले ईमान जो हैं उन्हें ज़हरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी, एतकादी तौर पर भी और अमली तौर पर भी सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल जलाल से प्यार होता है। जैसे उनका अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल जलाल आला है, अफजल है, ला शरीक आला है। उनका अकीदे के बाद उनकी अकीदत जो है वो भी इस तरह होती है। हाज़रीन ज़ी वक़ार, ये पहलू तो बहुत वसी है। वक्त के दामन में इतनी वुसाअत और गुंजाइश नहीं कि मैं तफसीलात से इस मौजू के ऊपर लब कुशाई कर सकूं, आपको मालूमात दे सकूं। आप देख रहे हैं मिर्जा कादियानी मुअल्लिमुश शयातीन की कितनी कुतुब मेरे सामने पड़ी हुई हैं। अगर एक एक हवाले के ऊपर भी गुफ्तगू करता चला जाऊं, एक एक हवाले के ऊपर भी निशानदेही करता चला जाऊं, तो शायद मेरे बाद आने वाले जो आलिम दीन हैं उनको वक्त भी ना मिल सके। ये थोड़ा वक्त है और इसके अंदर हमने सफर बहुत ज्यादा करना है। आज दुनिया के अंदर मिर्ज़इयों ने जहां और बहुत सारे धोखे दिए हैं, वहां इन्होंने एक धोखा ये भी दिया है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की जमीन पर सबसे ज्यादा रखने वाला मिर्जा कादियानी था। को जरा नाउज़ बिल्लाह। हाँ जी, आइए ये दावा खुद मिर्जा कादियानी ने किया। लिखिए रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 लिखिए। इसका सफा 502 है। कहता है खुदा ने मुझे उलूम कुरानी अता किए हैं और मेरा नाम अव्वलुल मुमिनीन रखा है। हालांकि अव्वलुल मुमिनीन का खिताब अल्लाह ने कुरान मजीद में हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है और मुझे समंदर की तरह मारिफ और हकायक से भर दिया है और मुझे बार बार इल्हाम दिया है। जरा उर्दू अदब देखिए, उर्दू अदब देखिए। उर्दू अदब का भी जनाजा निकाल रहा है और मुझे बार बार इल्हाम दिया है कि इस जमाने में कोई मार्फत इलाही और कोई मोहब्बत इलाही तेरी मार्फत और मोहब्बत के बराबर नहीं। हाज़रीन, आइए इसके इस दावे को दलील की दुनिया में देखते हैं। आप जानते हैं कि दावे की बुनियाद दलील ही होती है और अगर दलील के अंदर सदाकत और हक्कानियत के उसूल और कवायद तकाजे न पाए जाएं तो वो दावा बिला दलील होता है। मुअल्लिमुश शयातीन मिर्जा कादियानी की ये किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 12
इसका सफा 64 है। जमीन व आसमान को हिला देने वाली कुफरी इबारत तहरीर करता है। कहता है मैं जानता हूं कि वो खुदा जो हमारा खुदा है एक खा जाने वाली आग है। कानों को हाथ लगा के इस्तिग़फ़ार कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह कितने साफ वाज़े सादा से अल्फाज हैं कि मैं जानता हूं कि हमारा खुदा वो खुदा है जो एक खा जाने वाली आग है। शुरफाए मजलिस, तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबुव्वत के सिपाहियों, अगर यही अल्फाज हम मुअल्लिमुश शयातीन मिर्जा कादियानी के बारे में कहें तो हमारे इल्म तजर्बा में ये बात है, हमारे मुशाहदे में ये बात है। जब हम ये हवाला पेश करते हैं इल्मे मुनाजरा के अंदर तो मिर्ज़ाई कानों को हाथ लगाते हैं। ओ जी हम मिर्जा कादियानी की तौहीन सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका तरीका कार ये है, जवानों आपने ये हवाला बताने से पहले कहना है कि मैं जानता हूं मिर्जा कादियानी वो है जो एक खा जाने वाली आग है। मिर्ज़ाई कानों को हाथ लगाएगा, कहेगा अदब के दायरे में गुफ्तगू करो, अखलाक और तहजीब की हुदूद में गुफ्तगू करो। वो हमारा कायद है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा सरबराह है, वो हमारा बानी है। हम उसके बारे में ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि इस बात के अंदर कोई शक और शुबा नहीं है कि मिर्जा कादियानी वाकयातन एक खा जाने वाली आग है। अपने कुफ्र और इर्तिदाद की वजह से वो अस्फल साफिलीन के सबसे नीचे वाले मकाम पर है। और इस मलऊन, इस मरदूद, इस खन्नास, इस शैतान आसम की वजह से कितने लोग जहन्नम के अंदर चले गए और न जाने कयामत की सुबह तक कितने लोग जहन्नम में जाएंगे। ये खुद एक खा जाने वाली आग है। तो मिर्ज़ाई कहेगा हम ये अल्फाज सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उससे लिखवाओ। क्या इन अल्फाज से मिर्ज़े की तौहीन हो रही है? इन अल्फाज से तुम्हें तकलीफ हो रही है? इन अल्फाज से तुम्हारा दिल दुख रहा है? जब उससे लिखवा लो फिर आगे ये हवाला निकाल के दिखा दो कि उस मलऊन ने कायनात के रब के बारे में ये अल्फाज कहे। हवाला देने का भी एक तरीका होता है। हवाला देने का भी इल्मे मुनाजरा को समझने वाले लोग जानते हैं कि जिन लोगों को हवाला देने का गुर नहीं आता, मुखालिफ से जवाब लेने का तरीका सलीका नहीं आता और मुखालिफ की गिरफ्त करने का उनके अंदर हौसला और इस्तेदाद नहीं होती, कहते हैं ये मुनाजिर ऐसे ही है कि जैसे एक फौजी सरहद के ऊपर खड़े होकर असलहा जाया करता जा रहा है। फरमाया ये एक मुजाहिद भी ऐसा ही है जो इल्मी असलहा जाया करता चला जा रहा है। हालांकि एक एक हवाला ऐसा है जो अर्जो समा को हिला रहा है। एक एक हवाला ऐसा है जो गुंबदे खजरा की दीवारों को हिला रहा है। एक एक हवाला ऐसा है जो फरिश्तों को तड़पा रहा है। एक एक हवाला ऐसा है जो हमारे अंदर इंतकाम के जज्बात भड़का रहा है। एक एक हवाला ऐसा है जो हमें दावत दे रहा है, ए अहले इस्लाम
तुम्हारे होते हुए आज नबुव्वत के नाम पर, रिसालत के नाम पे तुम्हारे माबूद हकीकी को गालियां दी जा रही हैं। और जब किताबों में हम देखते हैं कि आले इस्लाम के मिर्ज़इयों से क्या क्या इख्तलाफात है, मिर्ज़इयों से तो हमें बताया जाता है जी एक इख्तलाफ ये है, हम खत्म नबुव्वत के कायल हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जल्दी बोलते हो, सफर ज्यादा हमने करना है। और ये इजराए नबुव्वत के कायल हैं। नंबर 2, हम रफ़ो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम का पक्का सच्चा मजबूत इजमाई अकीदा रखते हैं। और ये शयातीन रफ़ो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर हैं। नंबर 3, किरदारे मुअल्लिमुश शयातीन। ये इख्तलाफात हैं, लेकिन इन इख्तलाफात से पहले एक बड़ा इख्तलाफ ये भी है कि मिर्जा कादियानी अल्लाह की तौहीद का भी मुनकर है और उसकी ताज़ीम व तकरीम का भी मुनकर है। हमारा इस पर भी इख्तलाफ है। आइए, ये मेरे हाथ के अंदर उसकी किताब है, यही रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 13। इसके अंदर मिर्जा कादियानी ये दावा करता है, कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खुदा हूं, और कहता है फिर मैंने यकीन कर लिया कि मैं वाक़अतन ही खुदा हूं, वाक़अतन ही खुदा हूं। हम इस अकीदे को कुफरिया अकीदा कहते हैं। रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 13, सफ़ा 103, हाशिया। बोलो। मैंने अपने कश्फ में देखा कि मैं खुद खुदा हूं और यकीन किया कि वही हूं, यकीन किया कि वही हूं। जब हम मिर्ज़इयों को ये हवाला पेश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये तो एक ख्वाब है, कश्फ है, बात साफ है। जालिमो, या उसको नबी मानना छोड़ दो या उसकी इबारतों के ऊपर एतकाद और यकीन कर लिया करो। आइए एक और हवाला देखिए, ये मेरे हाथ के अंदर किताब रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 22 है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने सूरे मरियम के आखिरी रकू में फरमाया कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल के लिए जब औलाद साबित की जाती है तो जमीन व आसमान इसके ऊपर फट जाए। वतन शक्कुल अर्द वतखिरुल जिबालु हद्दा अलदाउ लिर्रहमानी वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिद वलदा। एक खत्मे नबुव्वत के सिपाहियों, एक खत्मे नबुव्वत के जर्नैलों, ए सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा के रूहानी बेटो, जिस कुफर पे, जिस शिरक पे, जिस मिर्जा कादियानी की गलीज़ी बातों पे जमीन और आसमान लरस रहे हैं, क्या तुम्हारे कलेजे नहीं लरस रहे? जोर से कहो मिर्जा कादियानी पे लानत, जोर से कहो मिर्जा कादियानी पे लानत, जोर से कहो मिर्जा के वकीलों पे लानत, जोर से कहो मिर्जा के जजों पे लानत, मिर्जाइयों के हम प्यालों पे लानत। आइए, ये कुफरियात से भरी हुई किताबें, इनके रूहानी खजाइन हैं।
जब रूहानी खजाइन का ये आलम है तो जिस्मानी खजाइन के आलम का क्या होगा? क्या बात है। अक्खा तो अन्नी ना नूर परी। आइए सुनते जाइए और फैसला कीजिए। इस सुनने के बाद हमने आगे क्या करना है। हाय, कहता है अल्लाह ताला ने खुद मुझे कहा, अंत मिन्नी बिमंज़िलति वलदी, अंत मिन्नी बिमंज़िलति वलदी। कौन जवान है ऐसा जो आज दिल में अल्लाह से इरादा कर ले, अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रखेगा तेरे और तेरे नबी के दुश्मनों के खिलाफ मैं ऐलान जंग करता रहूंगा। दिन हो तेरी अजमत की मैं जंग इनसे लड़ूंगा, रात हो तेरी अजमत की जंग इनसे लड़ूंगा, थाना हो तेरे दुश्मनों पे जमीन तंग कर दूंगा, जेल की वादियां हो हम उसको गवाह बना के तेरे इन दुश्मनों के कुफर का, इनके दजल का, इनके फरेब का, इनकी जलालत का ऐलान करते रहेंगे। अल्लाह मुझे मौत इस हालत में देना कि मैं मिर्जा कादियानी पे लानत कर रहा हूं और मेरी जान कफ़स उनसरी से परवाज कर रही हो। जवानों, कोई इनकलाब ऐसा नहीं है जिसके अंदर जवानों की कुर्बानियां न लगी हों। जवानों की क्या तुम्हारी तारीख में बदर नहीं है जी? क्या तुम्हारी तारीख में ओहद नहीं है? क्या तुम्हारी तारीख में ग़ज़वे तबूक नहीं है? क्या तुम्हारी तारीख में करबला नहीं है? क्या तुम्हारी तारीख में तारीख पाकिस्तान नहीं है? क्या तुम्हारी तारीख में तहरीक खत्म नबूवत नहीं है? क्या तुम उनकी औलाद नहीं हो कि बदर की जमीन पर आगे भी लाश पड़ी हुई है, पीछे भी लाश पड़ी हुई है, दाई तरफ भी लाश है, बाई तरफ भी लाश है। और लाश किसकी है? जो अपने हाथों से अल्लाह का कुरान लिखता था। लाश किसकी है? जो इमाम कायनात की हदीस लिखता था। लाश किसकी है? जो इमाम कायनात के सामने बैठ के दरूदो सलाम पढ़ा करता था। लाश किसकी है? जिसके चेहरे को देखकर आमना के लाल मुस्कुराया करते थे और वो आमना के लाल को देखकर मुस्कुराया करता था। आज जरूरत है अपनी उस दरख्शिंदा तारीख को जिंदा कर दो। कहो इंशाअल्लाह। तुम्हें इल्म है जब अमरीकी खूनखारों ने, अमरीकी दरिंदों ने, अमरीकी भेड़ियों ने, आज कहा जाता है जी पोलियो के कतरे पिलाते हैं। काश में यह भी पता होता कि इराक के अस्पताल के अंदर 50,000 बच्चे भी पड़े हुए हैं। इस बात का भी पता होता कि अफगानिस्तान की जमीन को खून से रंगीन करने वाला यही भेड़िया है। जब ईद के दिन सदर सद्दाम हुसैन को तख्ते शहादत पे लाया जा रहा था, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और वो कलिमा पढ़ रहा था। मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए ईद का दिन रखा गया और वो कलिमा पढ़ रहा था। एक नुमाइंदे ने पूछा, सद्दाम हुसैन, ये तख्ता तो वो है जिस पे आते हुए लोगों का खून खुश्क हो जाता है, जमीन कांपती है, आंखों पे अंधेरा छा जाता है, सर चकरा जाता है, तुम मुस्कुराते हुए आ रहे हो
उसने एक तारीखी जुमला कहा था, कहा ये इस्लाम का दुश्मन है जो इसको मौत कहता है। मैं मुसलमान हूं, मेरा अकीदा है शहादत के जरिए से मेरी रब से मुलाकात होने वाली है और इमाम कायनात के मैं कदमों में जाने वाला हूं। ओए बुज़दिल कभी खतीब नहीं बन सकते क्या? कभी आपने सुना है कोई खुसरा भी खतीब हो? बुज़दिल लोग कभी मिल्लत के क़यादत नहीं कर सकते। बुज़दिल लोग इस्लाम के दुश्मनों पे जमीन तंग नहीं कर सकते, जमीन तंग नहीं कर सकते। आओ खत्मे नबुव्वत के मुजाहिदो, ये कुफर फिरौन से भी नहीं मिला, नमरूद से भी नहीं मिला, कारून से भी नहीं मिला, शद्दाद से भी नहीं मिला। रूहानी खजाइन लिखो, जिल्द नंबर 22 और सफा 98 कहता है, मुझे अल्लाह ने कहा हम एक लड़के की तुझे बशारत देते हैं जिसके साथ हक का ज़हूर होगा, गोया आसमान से खुदा उतरेगा। इसका बेटा वो आसमान से खुदा उतर रहा है, तो ये क्या हुआ? माज़अल्लाह, ये खुदा का बाप। आइए ऐ बादम जवानों, माँ बाप के सामने अदब एहतराम से पेश आने वालों, असातिज़ा के सामने अपनी गर्दनें झुकाने वालों, आंसू बहाने वालों, अपने बुजुर्गों की कब्रों का भी एहतराम करने वालों, आओ रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 लिखो और बताओ कि ये कितना बड़ा शैतान है। कहता है, क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इस जमाना में खुदा सुनता तो है मगर बोलता नहीं? बाद इसके ये सवाल होगा कि क्यों नहीं बोलता? क्या अल्लाह की जबान के ऊपर कोई मरज लायक हो गई है? आज मैं उस बेज़मीर तबके को, मैं आज उस गैरत से महरूम गिरोह को कहना चाहता हूं जो मजलिसों को नापाक करते हुए कहते हैं, ओ जी ये तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, ये तो ये तो खोती हैं, गधी हैं, जो भी इनके ऊपर सवार हो जाए ये चल पड़ते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। जालिमों, आंखें रखते हो तो खोलो, जालिमों ज़बान रखते हो तो पढ़ो, जालिमों दिल रखते हो, अकल रखते हो तो दरसे इबरत हासिल करो। कहता है, क्या पहले नबियों की जब बारी आई, अल्लाह रब्बुल जलाल उनके ऊपर वहियां भेजता रहा, जब मेरी बारी आई वहश बंद हो गई। कहता क्या अल्लाह की जुबान पे मरज लायक हो गई है? आज नबुव्वत के नाम पे ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उस तबके पे भी खुदा की लानत हो जो कहते जी ये किसी को कुछ नहीं कहते, ये किसी को कुछ नहीं कहते। जालिमों, क़यामत के दिन जब हिसाब होगा, जहां इनको फड़काया जाएगा वहां तुम्हें भी फड़काया जाएगा। तुम कहा करते थे कि ये किसी को कुछ नहीं कहते,
वो नबुव्वत के नाम पे अल्लाह को गालियां निकालता रहा, वो नबुव्वत के नाम पे इमाम कायनात का नाम लेके जहर उगलता रहा, कुफर पकता रहा। जनाब ईसा बिन मरियम का नाम लेके वो पकता रहा। जवानों, कभी अम्मी बाप नाराज हो जाएं, एक दो दिन वो आपसे ना बोलें, यूं ही कहोगे माज़ अल्लाह, अम्मी जी, अब्बू जी, आपकी जुबान के ऊपर मर्स लाहिक होगी है, इसलिए आप मुझसे गुफ्तगू नहीं फरमाते, इसलिए आप मुझसे कलाम नहीं करते। अगर उस्ताद मोहतरम तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी फलाह के लिए, तुम्हारे अंदर गलती का एहसास पैदा करने के लिए, शऊर और नूर को बढ़ाने के लिए, अगर वो 2-4 दिन तुम्हारे साथ गुफ्तगू न करें, क्या उनको मनाने का, उनको राजी करने का, उनसे माफी मांगने का यही तरीका होगा? उस्ताद मोहतरम, आपने तो मुझे कुरान पढ़ाया, उस्ताद मोहतरम आपने तो मुझे इल्म तजवीद व किरात के नूर से बहरावर किया, उस्ताद मोहतरम आपने फारसी कायदा से लेकर मुझे बुखारी तक के अस्बाक पढ़ाए। 2 दिन हो गए आप मुझसे गुफ्तगू नहीं कर रहे, क्या आपकी जुबान पे मर्स लहक हो गई है? ऐ शर्म हया के पुतलो, जो अल्फाज आप अपने माँ बाप के लिए इस्तेमाल नहीं करते और सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, जो अल्फाज खबीसा आप अपने असातिज़ा के लिए ना इस्तेमाल करने के लिए आमादा हैं, ना सुनने के लिए आमादा हैं, ये शैतान आज़म, ये खन्नास आज़म, ये मरदूद आज़म अल्लाह रब्बे जुल जलाल के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। और रूप देखो, रूप हिंदुओं वाला नहीं है, रूप सिखों वाला नहीं है, रूप जो है वो नबुव्वत का है। मेरे भाईजान सवाल कर रहे थे कि सारे काफरों के खिलाफ हम इस तरह काम नहीं करते जिस तरह इनके खिलाफ का काम करते हैं। भाईजान, आपका सवाल ठीक है, इस सवाल ने कई लोगों के शुबे को दूर कर दिया है, जायल कर दिया है। अरे वो आम काफिर हैं, ये मुर्तद हैं, ये जिंदीक हैं। हिंदू वो जो है वो हिंदू के रूप में हमारे सामने आया, सिख अपने अकायद और नजरिया से हमारे सामने आया। ना हिंदुओं ने कोई झूठा नबी बनाया, ना सिखों ने कोई झूठा नबी बनाया। ये वो जालिम लोग हैं जो नबुव्वत के रूप में हमारे सामने आए और हमारे नबी कायनात की इज्जत व हमला पे, हम इज्जत व अजमत पे हमला करते हुए आए। रहमत कायनात, जरा मुस्कुरा के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दुआ करता हूं वफात के बाद जब लोग घर की 4 दीवारी से लेकर गली, बाजार, जनाजगाह तक चेहरे देखने आते हैं, 2 किस्म के चेहरे होते हैं। बास चेहरे वो होते हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं यूं लगता है जन्नत का मेहमान सोया हुआ है, जुबान से सुभान अल्लाह कहते हैं। बास लोग कहते हैं यूं लगता है हूरों का दुल्हा तैयार होकर लेटा हुआ है। और बाज लोगों का चेहरा इस तरह होता है, उसको देखकर लोग कान पकड़ते हैं। दूर की बात नहीं है, करीब की बात ही है। गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी का चेहरा भी देखा और अपने दौर का फिरौन, अपने दौर का शद्दाद, अपने दौर का अहमक और नादान सलमान तासीर का चेहरा भी देखा गया। आज गाजी का चेहरा सामने आता है, ईमान ताजा हो जाता है।
अकीदत की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं, और सलमान तासीर का चेहरा सामने आता है तो मतली आ जाती है। मतली। इमाम कायनात का नाम आने पे मुस्कुराया करो। अल्लाह वफात के बाद भी तुम्हारे चेहरों पे, मेरे चेहरे पे नूर रखे। इमाम कायनात ने कहा था रमजान आ रहा है, अल्लाह हमें नसीब फरमाए, जो मेरा नाम नामी सुने और दरूदो सलाम न पढ़े। जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूल अल्लाह वो हलाक हो जाए। सकलैन के ताजदार को जब पत्थर मारे गए थे वादी ताइफ के अंदर, उस वक्त भी फरिश्ते आए थे। सकलैन के ताजदार इमाम हुदा, इनको दाएं बाएं वाली पहाड़ियों मिलाकर इनको पीस दी, इस तरह जिस तरह चक्की में दाना पीस दिया जाता है। सकलैन के ताजदार की रहमत पर कुर्बान जाएं। फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्फाज के अंदर देखो कितनी शीरी और कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना अखलाक, कितनी राफत और कितनी रहमत है। जहां भी फरिश्ता आया, सकलैन के ताजदार जो आपका नाम है नामी सुने, दरूदो सलाम न पढ़े, वो हलाक हो जाए। सकलैन के ताजदार ने सकूत नहीं इख्तियार फरमाया, फरमाया आमीन। जो दरूदो सलाम न पढ़े वो हलाक हो जाए। तो जो अल्लाह की अजमत पर, अल्लाह की तौहीद पर, इमाम कायनात की अजमत, रिफत, खत्म नबुव्वत, खसूसियत, वकार, शान, शौकत, रिफत, बुलंदी, सरबुलंदी पर जो इतना बड़ा हमला देखे और फिर काम न करे, फिर खुद ही फैसला कर लो उसका अंजाम क्या होगा। जो अल्फाज आप अपने बड़ों के लिए सुनने बोलने के लिए तैयार नहीं, ये नबुव्वत के नाम पे अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है। आइए हवाले सुनते जाइए। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 और लिखने वाला 420, लिखने वाला 420, इसका सफा 396 कहता है वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है, उससे इंसान कहां भाग सकता है। वो फरमाता है मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा, मैं पोशीदा आऊंगा। तुम्हें इल्म है तुम्हारी तारीख में वो लोग भी आए जो नमाज पढ़ते हुए रोया करते थे, जो रोया करते थे। तुम्हारी तारीख में वो सितारे भी हैं जो रोजा रख के रोया करते थे। तुम्हारी तारीख में रब रसूल के वो प्यारे भी हैं जो जिहाद कर रहे थे। 70, 80, 90 जख्म आए, कहा अल्लाह माफ कर दे, जिस तरह तेरी मोहब्बत का हक था मैं वो अदा नहीं कर सका। जवानों, अगर इस मजमून को पढ़ना है, कुरान मजीद का पारा नंबर 18 सूरतुल मोमिनून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। हमारे अकाबरीन वो हैं जो नेकियां कर करके रोया करते थे, और ये बरतानवी गुंडा, ये बरतानवी शैतान, ये मिल्लत इस्लामिया का कातिल, कातिलुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मिर्जा कादियानी वो है जो हंस हंस के अल्लाह को गालियां देता जा रहा है। जवानों, ये वो तौहीन और कुफ्र इर्तिदाद पे मबनी इबारत है। जब तक हम जिंदा रहेंगे ये इबारतें हमें रुलाती रहेंगी, हमें तड़पाती रहेंगी। मिर्ज़ाइयों सुन लो, ये जमीन गवाह, ये आसमान गवाह, हम जब तक जिंदा रहेंगे
खुदा के दुश्मनों, मुस्तफा के दुश्मनों, हम तुम्हें भी रुलाते रहेंगे, तुम्हें भी तड़पाते रहेंगे। जवानों, ये हवाला, चोरी हराम फेल है, चोरी हराम फेल है, और ये गाली के तौर पे इस्तेमाल होता है। गाली के तौर पे तुम चोर हो, तुम चोर हो, हराम फेल है। और चोर दूसरों के हकूक गस्ब करता है। चोर माहौल मुआशरे के अंदर बेइत्मीनानी पैदा करता है, मुआशरे को मुकद्दर करता है। ये बदबख्त अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए कहता है कि अल्लाह खुद कहता है मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा। तुम्हें तुम्हारी माओ का वास्ता, कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी शैतान आजम से, मुर्तद आजम से वास्ता पड़ जाए, उसे कहो तुम्हारा गुरु तो चोरों की तरह मुसलमानों में घुस गया है। जब देखो कि चेहरा बदल गया है, इनके चेहरों पे पहले ही लानत बड़ी छाई होती है। लानत जब मिर्जे का तज़किरा होता है तो लानत और बढ़ जाती है, लानत और बढ़ जाती है। कहो मुसलमानों की सफों में चोरों की तरह घुसा। जब देखो कि चेहरा बदल गया है, कहो ये अल्फाज ठीक है? कहेगा नहीं। कहो उसने मेरे रब के बारे में ये अल्फाज लिखे। मिर्ज़ई मौत कबूल कर सकता है, लेकिन इस हवाले का जवाब दे सकता नहीं। आइए, ये किताब मेरे हाथ के अंदर, जिक्र हबीब, क्या नाम है? वैसे मैंने इसका नाम रखा हुआ है जिक्र खबीस, जिक्र, और इसके लिखने वाले का नाम सादिक है। मैंने कहा तुम्हारा सादिक ऐसे ही है जैसे मुनाफिकों का अब्दुल्ला बिन उबई था। वो भी कहता था मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तुम भी कहते हो इसका नाम सादिक है। आइए जरा लरसते हुए वजूद के साथ हवाला सुनिए। कहता है मैं पसंद नहीं करता था, मैं करता था शोहरत को, जमात को, लेकिन मैं क्या करूं? खुदा ने मुझ पर जबर करके, खुदा ने मुझ पर जबर करके गोशा नशीनी से बाहर निकाला। मेरी मर्जी और थी, अल्लाह की मर्जी और थी, अल्लाह की मर्जी और थी। एक कुरान और सुन्नत का नूर अपने कुलूब व ज़ान में रखने वालों, जब अल्लाह रब्बुल जलाल का हुक्म आया, ऐ इब्राहिम अपने बेटे की मेरी राह में कुर्बानी दो, तो वो बाप अल्लाह की मोहब्बत मार्फत के इस मकाम पर था। उसने अपनी ज़ौजे मोहतरमा से जाके अल्लाह के हुक्म में देर न हो जाए। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 से 12 साल थी। उन्हें जबरन नहीं लिटाया गया, उन्हें नहीं लिटाया गया। उन्हें बताया बेटा अल्लाह का हुक्म आया है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। कहा अब्बा जान जल्दी करें, कहीं बातें करते करते अल्लाह के हुक्म में देर ना हो जाए। कहा अल्लाह जो तेरी मर्जी है मेरी भी वही मर्जी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान
मेरे गले पे छुरी चलाओ, मेरी नर्म और नाजुक रगों को काटो, मेरा खून बहाओ, मेरी बोटियां करो, ताकि कायनात वालों को पता चल जाए कि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। करबला के अंदर जब हज़रात अहले बैत किराम के आज़ा व आसाब काटे जा रहे थे, तीर वहां चलाए गए जहां इमाम कायनात बोसे दिया करते थे। जवानों कैसे मैं आपको जुमला सुनाऊं, बोसे दिया करते थे। जाओ कोई किताब उठाओ, शिकवे का कोई जुमला उनकी जबान पे आया हो, लाशों पे लाशें उठाए, कहा अल्लाह जैसे तू राजी है हम भी ऐसे ही राजी हैं, हम भी ऐसे ही राजी हैं। आइए आज कोई ऐरा गैरा तुम्हें मिल जाए, उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो जी। उसके ऊपर हाथ के ऊपर बैत कर लोगे जी? आओ, मिर्जा कादियानी शराब पिया करता था, क्या अगर किसी मिर्ज़ाई को तकलीफ हो तो राब्ता हमसे कर ले, राब्ता हमसे कर ले। ये हवाला सुन के अगर तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़े तो राब्ता हमसे करना। हम आम हकीम नहीं हैं, हम तुम्हारे मर्ज के सन्यासी हैं। तुम्हें उसकी वो इंशाअल्लाह पुड़ी देंगे जो सारी जिंदगी के लिए काफी और शाफी होगी। मिर्जा कादियानी जो हाथों से पकड़ के शराब पिया करता था, मिर्जा कादियानी जो जिना किया करता था, मिर्जा कादियानी जिसके हाथ गैर औरतों के ऊपर रातों को उठा करते थे। किताब तुम्हारी ये रूहानी खजाइन के नीचे पड़ी हुई है, सीरतुल महदी, इसमें लिखा हुआ है रात को भानों को अपने पास रखा करता था और 15 साल की लड़की ज़ैनब उसको रातों को अपने साथ रखा करता था। ए मिल्लत के जवानों, वो मिर्जा कादियानी जो अपने हाथ शराब के लिए इस्तेमाल करता था, जो अपने हाथ जिना के लिए इस्तेमाल करता था, जो अपने हाथ कुफ्रियात के लिए इस्तेमाल करता था, कहता है मेरे रब ने मुझे कहा इन्नी बायातुका बायाती, ऐ मिर्जा कादियानी मैं रब तेरे हाथ पे बैत करता हूं। और जवानों जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और जोर से कहो दुश्मन खुदा मिर्जा कादियानी पे लानत। जोर जोर से कहो दुश्मन खुदा मिर्जा कादियानी पे लानत। दुश्मन मुस्तफा मिर्जा कादियानी पे लानत। दुश्मन कुरान मिर्जा कादियानी पे लानत। दुश्मन जिहाद मिर्जा कादियानी पे लानत। दुश्मन मिल्लत इस्लामिया मिर्जा कादियानी पे लानत। मिर्जा शराबी पे लानत। मिर्जा जानी पे लानत। मिर्जा झूठे पे लानत। मिर्ज़ाइयो, अगर हमारे जज्बात सुन के तुम्हें तकलीफ हो तो तुम्हारे मिर्जे ने हमारे माबूद हकीकी को गालियां दे के हमें भी तकलीफ पहुंचाई है, हमें भी तकलीफ पहुंचाई है। हाजरीन अजीब वकार, मिर्जा कादियानी के बारे में कहा जाता है कि वो किसी को कुछ नहीं कहता था, किसी को
कुछ नहीं कहता था। आइए रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 6 और झूठ का अंदाज देखो, झूठ के अल्फाज देखो, झूठ का तरीका वार देखो। देखो ये लाल निशान लगे हुए हैं, तलब इल्मो लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, गवाह हो जाओ। आज वो लानती वकील कहां मर गए जो कहते हैं मिर्ज़ई किसी को कुछ नहीं कहते। जनाब बेज़मीर साहेब, इख्तलाफ तुम्हारी वजह से नहीं है, इख्तलाफ अल्लाह की वजह से है, इख्तलाफ इमाम कायनात की वजह से है। जब हम मिर्ज़इयों को देखेंगे तेरे बाप की हैसियत से नहीं, तेरे चचा की हैसियत से नहीं, तेरे मामू की हैसियत से नहीं, तेरे ससुर की हैसियत से नहीं, तेरे हमसाए की हैसियत से नहीं, हम जब भी इनको देखेंगे कुरान और सुन्नत की अदालत में, कुरान और सुन्नत के कटहरे में रब रसूल की वजह से देखेंगे। किस वजह से? रब रसूल की वजह से देखेंगे। और जब तक इदारतुल मुंतहा मौजूद है, ये जुल्म और सितम की तमाम हरकात और सकनात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस जहन्नमी कुत्ते के किरदार को जमीन पे चलने देगा? बोलो, चलने देगा? मैंने एक मुनाजरे में कहा मिर्ज़ा कादियानी तो बड़ा हरामी था, बड़ा हरामी था। तो मिर्ज़ाई मुझे कहने लगा आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अच्छा आपको समझ नहीं आई, आपको समझ नहीं आई? तो मैं दोबारा कहता हूँ वो तो बड़ा हरामी था, बड़ा हरामी था। कहने लगा मुनाजरा कराने वालों से, मैंने कहा था ना मौलवी गालियां निकालते हैं, मौलवी गालियां निकालते हैं, देखो ना निकाल रहे हैं ना मौलवी साहब गालियां। मैंने कहा गालियां निकालना बुरा काम है? बहुत बुरा काम है। शरीफ लोग गालियां नहीं निकालते, शरीफ लोग। हाँ, मैंने कहा मैं भी यही चाहता था, मैं तुम्हारे मुंह से सुन लूं, शरीफ लोग गालियां नहीं निकालते, शरीफ लोग। तूने सच कहा है। अब मैं तुम्हें शरीर दिखाता हूं। अब तुम्हें, हाँ, ये किताब, इसका नाम है शहादतुल कुरान, कुरान की गवाही। मिर्ज़ा कादियानी से पूछा गया हुकूमत बरतानिया से जिहाद करना चाहिए कि नहीं? चाहिए तो ये था ना, आगे हाँ ना में कहता है गवर्नमेंट से जिहाद करना दुरुस्त है या नहीं। सो याद रहे ये सवाल उनका निहायत हमाकत का है, क्योंकि जिसके एहसानात का शुक्र करना ऐन फर्ज और वाजिब है, उससे जिहाद कैसा। मैं सच सच कहता हूं कि मोहसिन की बदखाही करना एक हरामी और बदकार आदमी का काम है। अगर हुकूमत बरतानिया से मुसलमान जिहाद करें तो ये उनको कह रहा है ये बदकार और हरामी है। मिर्ज़इयों, तुम्हारा गुरु वो है जिसने रब से लड़ाई की है, जिसने इमाम कायनात से लड़ाई की है, जिसने मुसलमानों से लड़ाई की है। बताओ फिर इससे बड़ा हरामी कौन होगा? इससे बड़ा हवाला याद रहेगा उन बेज़मीरों के लिए जो कहते हैं ये किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को।
मुसलमानों को गाली दिया कि नहीं? आइए अगली बात सुनिए। आज कहते हो हम भी मुसलमान हैं, हम भी, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम इस तरह मुसलमान हो, तुम जिस तरह तुम्हारा बाप अब्दुल्ला इब्ने उबई था। अब्दुल्ला इब्ने, तो हमारे दौर में कहते हो हम मुसलमान हैं, वो इमाम कायनात के दौर में कहता था। और फिर कुरान आया, फिर कुरान आया। मेरे हबीब ये इतना झूठा है, अगर ये कसम उठा के भी कहना मैं आपको नबी मानता हूं, तो मैं रब भी कसम उठा के कहता हूं आप वाकयातन ही मेरे नबी हैं, लेकिन ये झूठे हैं। बोलो हमें मिर्ज़ाइयों की कसम पर भी एतबार। आगे बात आगे खुल रही है। कहता है सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार ज़हर करता हूं यही है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं, एक अल्लाह ताला की इताअत करना और दूसरे हुकूमत बरतानिया की इताअत करना। बता सकते हो जवानों ये कौन था? सवाल है, वक्त कम है। जवाब यह है कि बरतानवी जासूस, बरतानवी जासूस था। इसने अपना मजहब बता दिया। कुरान में क्या आता है? अतीउल्लाह व अती और रसूल, उसके छोड़ के कहता है जिस इस्लाम को मैंने बार बार जाहिर किया है उसके दो हिस्से हैं, एक अल्लाह की इताअत करना और एक हुकूमत बरतानिया की इताअत करना। आइए आंखें खोलो, मैदान कारजार में उतरो। ये किताब मिर्जा कादियानी ने सऊदिया के अंदर अपने मिर्ज़ाई गुमाश्तों को भेजकर अपनी जिंदगी के अंदर खतूत के जरिए से सऊदिया की सरजमीन के ऊपर जो दजलो इर्तिदाद पर काम किया, उस पर यह किताब छपी हुई है। हमामतुल बुशरा इला अहले मक्का व सुलहा उम्मुल कुरा। आइए इसका सफा 36 है। कहता है मुझे अल्लाह की इज्जत जलालो जबरूत की कसम है, मैंने नबुव्वत का दावा नहीं किया। मुसलमानों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है। जरा दोहरा दो, क्या कहता है? अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने नबुव्वत का दावा नहीं किया। मुसलमानों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। समझ गए हो? कसम उठा के झूठ बोल, कसम। और मिर्जा कादियानी ने लिखा कि झूठ बोलने वाला कंजरों से, कुत्तों से, हरामजादों से, खंजीरों से बदतर है। हमने कहा मिर्जा तूने ठीक लिखा, इन सब से तू खुद ही बदतर है, इन सब से तू बदतर है। ये इस हवाले को ज़हन में रखोगे तो तुम्हें अगली बात समझ आएगी। आइए इसका सफा 92 है। कहता है मेरे लिए जायज नहीं, ये देख लो, मेरे लिए जायज नहीं कि मैं नबुव्वत का दावा करूं और इस्लाम से निकल जाऊं और काफरों से मिल जाऊं। समझ गए? दो हवाले ज़हन में रह जाएंगे। आइए ये तीसरा हवाला रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 4 कहता है खुदा ताला जानता है मैं मुसलमान हूं और उन सब अकायद के ऊपर ईमान रखता हूं जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। बोलो झूठ बोला कि नहीं जी? कहते खुदा ताला जानता है मेरे सारे वही अकायद हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं। बोलो झूठ बोला है कि नहीं?
जरा जोर से कह दो, मिर्जा कादियानी झूठे पे लानत। और मैं कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल हूं और किबला की तरफ नमाज पढ़ता हूं, और मैं नबुव्वत का मुद्दई नहीं हूं, बल्कि ऐसे मुद्दई को दारा इस्लाम से खारिज समझता हूं। कितने हवाले हो गए? 3। वैसे ये हवाले 100 है। आइए, कह दिया इसने। आइए, ये शैतान आज़म कैसे बदलता है। ग्रीन टाउन के मेरे भाई इमाम साहिब, आइए जरा देखिए, ये भी कितने ग्रीन हैं, ये भी कितने ग्रीन हैं, और कुफर से कितने रंगीन हैं। हाय, कहता है सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा है। सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा है। जवानों, तुम तो वो हो, पैदा होने के बाद तुम्हारे कानों में अजान कही गई, पैदा होने के बाद तुम्हारे कानों में तकबीर के दिल नवाज उरूफ और कलिमात अदा किए गए। अजान और तकबीर का नूर तुम्हारे कानों से तुम्हारे दिलो दिमाग तक पहुंचाया गया। तुम तो वही हो। अब बात जरा सुनिए। कहता है सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा है। इस इबारत के अंदर इसने शर्त लगाई है, इसने शर्त लगाई है। कहते हैं अगर मैं कादियान में सच्चा रसूल हूं तो खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है। और अगर मैं रसूल नहीं हूं, माज़ अल्लाह, जरा पुरनम आंखों के साथ, पुरनम आंखों के साथ, लरजते हुए वजूद के साथ जवाब दो। कहता है अगर मैं सच्चा नहीं हूं तो फिर अल्लाह भी सच्चा नहीं है। और मैंने आपके सामने इसकी किताबें हाथ में पकड़ पकड़ के बताया, दिखलाया, कैमरे की आंख में रिकॉर्ड करवाया, जमीन और आसमान को गवाह बनाया, फरिश्तों को लिखवाया कि इसने कहा है मुझे अल्लाह की कसम मैं रसूल, बोलो मैं रसूल, मैंने दावा नबुव्वत, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया और मुझे क्या जरूरत है मैं नबुव्वत का दावा करूं और इस्लाम से निकल जाऊं, काफरों से मिल जाऊं। अब इन दोनों इबारतों को मिलाओ तो नतीजा क्या निकलता है कि यकीनन ये झूठा है और इस झूठे ने अल्लाह की सदाकत, अल्लाह की हक्कानियत पे हमला किया है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के बारे में ये नजरियात रखने वाला तबका अल्लाह की जमीन पर सबसे बड़ा अल्लाह का दुश्मन है और हम सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं। बोलो हम सबसे बड़े इनके दुश्मन हैं। आइए, ये मेरे हाथ में किताब रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 15 कहता है मैंने हुकूमत बरतानिया की तारीफ में इतनी किताबें लिखी हैं उससे 50 अलमारियां भर जाती हैं। एक दफा कह दोगे सबक याद करने के लिए। अच्छे असातिज़ा जो होते हैं ना, अच्छे असातिज़ा, वो ख्याली को जब बयान करते हैं, शरअ अक़ायद को बयान करते हैं,
चलो अब ये बाज मदारस में नहीं पढ़ाई जाती, कहाँ से लाए अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी को जी, कहाँ से लाए अल्लामा फजल हक खैर आबादी को, जिनके ऊपर उलूम भी नाज करते थे। कहाँ से लाए आला हजरत को, जिन्होंने उलमाए मिस्र की यादें ताज़ा की, जिन्होंने उलमाए इराक, उलमाए नहशापुर, उलमाए बगदाद की यादें ताज़ा की। मुझे यूं लगता है कि वो काफिलाए इमाम बुखारी के फर्द अजीम थे। अल्लाह ने अपनी हिकमत के तहत उन्हें हिंदुस्तान में बाद के अंदर भेज दिया। कहां से लाऊं वो लोग, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं कि मुकर्रर जुमला बोल के सामीन को समझाने की गरज से कह दे कि कह दो इसमें कोई ऐब नहीं है, हमें खिताबत नहीं चाहिए, हम तो अपना दर्द दिल बयान कर रहे हैं, दर्द दिल रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आपके सामने मिर्ज़ाइयों का कुफर बयान कर रहे हैं। आज़रीन अज़ीज़ वकार, मिर्जा कादियानी कहता है, ताईद में इतनी किताबें लिखी हैं, उससे 50 अलमारियां भर सकती हैं। सोचोगे, सवाल करोगे कि मिर्ज़ाइयों क्या बात है, वो हुकूमत बरतानिया की तारीफ में 50 अलमारियां लिखने का दावा कर रहा है और रब रसूल को गालियां निकाल रहा है। आज मैं ये अल्फाज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, आज मैं ये अल्फाज किरामन कातिबीन को लिखवाना चाहता हूं। ये आपके सामने जो सर के ऊपर सिंधी रोट के बैठे हुए हैं अब्दुल रहमान साहब, ये मिर्ज़ाई से मुसलमान हुए हैं और जनाब नगर के ऊपर मिर्ज़ाइयों की जो सबसे बड़ी एकेडमी है, कई साल वहां टीचर रहे हैं और उनकी खिलाफत लाइब्रेरी के मुंतजिम रहे हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद 3 माह तक इन्हें बंद कमरे में रख के जंजीर पहनाए गए, सांप छोड़े गए। बयान के बाद आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं ये अल्फाज रिकॉर्ड पे ला रहा हूं। मिर्जा कादियानी ने जो अल्फाज कुफरिया अल्लाह और उसके प्यारों के बारे में इस्तेमाल किए हैं, मेरा चैलेंज है, मिर्जा कादियानी ने अपनी 84 किताबों में वो अल्फाज हुकूमत बरतानिया के बारे में इस्तेमाल नहीं किए। दुनिया का कोई मिर्ज़ाई मेरे इस चैलेंज को कबूल करे। और ये लोग हमारी तकरीरें काट के कहते हैं कि हमारी सरगर्मियों को बयान कर रहे हैं। ये किताब सफ़ा 300, किताब का नाम 365। आपने कभी किताबों के नाम हिंसों पर भी रख पड़े हैं? 365, ये एक जिल्द नहीं, ये कई जिल्द हैं। अगर आप बंद रोड को जानते हो, शेराकोट, आगे गुलशन रावी, आगे सांदा कला, आगे सांदा खुर्द और सांदा कला के दरमियान मुस्लिम रोड है। वहां इन्होंने चोरी के तौर पे प्रेस लगाया हुआ था, किराए के ऊपर जगह खरीद के वहां से वो प्रेस पकड़ा गया। ये किताबें हमें वहां से मिली। फिर वो गाड़ियां पुरानी अनारकली पैसा अखबार में गई। हुकूमत ने हमें बुलाया, वकीलों को बुलाया, जजों को बुलाया। हमें इसलिए बुलाया कि इनकी किताबों में जो काबिल एतराज इबारात हैं उसकी निशानदेही करो। वकला उसके ऊपर कानूनी दफात लगाते जाएंगे। ये किताब वहां से मिली। उलमाए किराम, तुम मेरे सर का ताज हो। उलमाए किराम, तुम नबियों के वारिस हो। उलमाए किराम, मसाजिद मदारिस का निज़ाम
तुमसे वाबस्ता है। उलमाए किराम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की तालीम और तरबियत तुमसे वाबस्ता है। उठो, आंखें खोलो, मैदान में आओ। 365 किताब का नाम है। आइए इसका सफा सफा देखते जाइए। दरसे रूहानी खजाइन, आगे आइए। दरसे रूहानी खजाइन, आगे चलिए। दरसे रूहानी खजाइन, ये किताबें जो मैंने आपको खोल खोल के दिखलाई हैं, जो कुफ्र और इर्तिदाद पर मबनी लिखी हुई है, उन किताबों का दर्स इनकी जमात का लीडर जिसको ये मुरब्बी कहते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं है, चाहे तुम्हारी मुरब्बी हो, चाहे तुम्हारी अम्मी हो, चाहे तुम्हारा मुरब्बा हो, चाहे तुम्हारा अब्बा हो, कोई बात नहीं है, उसको लाओ हमारे मैदान के सामने। सूरज के गुरूब होने से पहले हम उसको दलैल की दुनिया में दफन कर देंगे। ये दरस है, ये दरस। आइए, ये किताब सबीलुर रशाद, इसका सफा 46 है। कहता है आज लोग कहते हैं कि हम बड़ी तादाद में हैं, हम बड़ी तादाद में हैं और हमने शिकस्त दे दी है मिर्ज़इयों को। कहता है नहीं, आओ जरा गौर करो। जब मिर्जा कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया था, वो एक था, आज लाखों की तादाद में मिर्ज़ई हैं। आज लाखों, शुक्रिया अल्लाह कुछ ज़ाय खैर था, लाखों की तादाद में मिर्ज़ई हैं। कहता है तुम्हारी मिसाल तो भेड़ों की तरह है, बकरियों की तरह है, और मिर्जे की मिसाल शेर की तरह है। बदला लोगे, इंतकाम लोगे, अकीदा खत्म नबूवत पर बच्चों को तैयार करोगे, जवानों को तैयार करोगे, मस्जिदों के मिंबर और मेहराब सजाओगे। अगर पाकिस्तान के मखलूत माहौल में किसी भी मुसलमान का जो आपसे ताल्लुक रखने वाला है, किसी मिर्ज़ई से टाकरा हो जाए, तो वो मिर्ज़ई को दुनिया दलाइल में दफन करने का फन जानता होगा। बोलो इंशाअल्लाह। आइए, ये किताब क्या नाम है? दुर्रे समीर। क्या नाम है? लिखो, नबी शायर नहीं होता, नबी लिखो, नबी शायर नहीं होता। वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी लह। मेरे हबीब करीम रऊफुर रहीम, हमने आपको इल्म शेर नहीं सिखलाया, इसलिए कि ये आपकी शाने खत्म नबुव्वत के ज़ेबाई नहीं। कुरान ने उसूल बताया कि नबी शायर, और मिर्ज़ा कादियानी ने ये किताब लिखी इल्म शेर पर, पूरी किताब दुर्रे समीन। तर्जमा कीमती मोती, तर्जमा आओ एक कीमती मोती सुन लो, कीमती मोती सुन लो और लिखो। कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, न आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर, इंसानों की आर। तुम कहते हो वो नबी है, वो कहता है मैं बंदे का पुत्र ही नहीं। किसकी बात मानी? वो शैतान आज़म, तो उसको नबी साबित करने के लिए आए हो। आओ उससे ही पूछ लेते हैं, उससे ही, तुम क्या हो? वो कहता है किरमे खाकी हूं, मैं मिट्टी का कीड़ा हूं, मैं मिट्टी का। हाँ तो सच का है ना रब ने, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना
फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। आज के बाद हम कहेंगे कादियानिया शर्रुल बरिया, हम कहेंगे या राफिजिया यहूदिया शर्रुल बरिया। ये भी कहता है किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, न आदम जाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। मिर्ज़इयों से कहो इसका तर्जमा अपनी बेटी से तो जरा करवा के हमें बता दो। अपनी कहते हो शर्म आती है क्या? क्या आती है? तो अच्छा, बेटी को ये कहते हुए तुम्हें शर्म आती है, तो जिसने लिखा उस उल्लू के पट्टे को मानते हुए शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती जी। ये किताब सीरतुल महदी 1935 कादियान की छपी हुई। कहां की सीरत लिखी? सीरत लिखी। जब आपका किसी मिर्ज़ई से टाकरा हो जाए तो आपने पूछना है, बताओ मिर्जा कादियानी जूते कैसे पहनता था? पूछ लोगे? क्या पूछोगे? जूते कैसे पहनता था? ये लिखा हुआ है उल्टे पहनता था। क्या? उल्टे पहनता था। हमने कहा ओए मिर्ज़इयों, करो रिकॉर्ड करना है तो अब कर लो, मोबाइल में खत्म करने लगा हूं। मिर्ज़इयों, सीधे जूते तो नबीना भी पहन लेता है, पहन लेते कि नहीं? सीधे जूते तो बच्चा भी पहन लेता है। क्या बात है? क्या वजह है? तुम्हारा गुरु उल्टे जूते पहनता था और इसी पे बस नहीं, वो उल्टे जूते पहन के कादियान के बाजारों में आता, गलियों में आता। मुसलमान तालियां बजाते, मुसलमान तालियां बजाते, बजाओ तालियां बजाते, कहते दावा देखो, दावा देखो और करतूत देखो, करतूत देखो। लेकिन मिर्जे में गैरत नाम की चीज कोई नहीं थी। ये रफाट गलियों की, बाजारों की, इसके घर आई मिर्ज़इयों की मामा जान नुसरत जहां बेगम। नुसरत कहिए, नुसरत जो भी आता उसकी नुसरत कर देती, उसकी नुसरत। और आगे सुनो, नुसरत जहां, गौर नहीं किया आपने, नुसरत, नुसरत जहां बेगम, जहां की बेगम जो भी आता उसकी मदद कर देती। आए उसने कहा मिर्जिया तेरा कख न रवे, मर जाने तू पुठियां जुतियां पाके कादियान दियां गलियां चला जाना है। ते लोकी सन जुतियां मार देने, लोकी सन। फिर मिर्ज़इयों की मामा जान ने दाएं बाएं निशान लगा दिया, दाएं बाएं जी। मिर्जा फिर भी उल्टे जूते पहनता था। हाज़रीन ज़ीवकार, इस्लामी अकीदा है सारे हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मिल जाएं तो हम उनको हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकते। कह दीजिए बेशक। हाँ जी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दर्जा, अफजलियत, अकमलियत सबके ऊपर है, सबके ऊपर है। मेरे प्यारे भाई बरादर मुहतरम, तहरीक ख़त्म नबुव्वत का अजीम सरमाया इरफान महमूद बरक साहब इस किताब का आपको हवाला दे रहे थे। इस किताब का आपको जी, आइए ज़रा पुरनम आंखों के साथ। कहता है
कि कुरान मजीद पुकार पुकार के कह रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक दफ़ा फिर दुनिया में आएगा। ये मिर्ज़ा कादियानी को कह रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि इस बात में कोई शक रह जाता है, इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद को उतार कर अपना वादा पूरा कर दिया है। हुजूर के दुश्मनों से इंतकाम लोगे